मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के तीसरे हिस्से में हम लेटरल साउंड्स और अप्रॉक्सीमेंट के बारे में बात करेंगे। लेटरल साउंड्स को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए ये होता है कि आपकी ज़ुबान की जो टिप है वो एल्वियोलर रिज के करीब जाके टच होती है और ज़ुबान के जो रिम्स हैं वो इतने लोअर होते हैं कि एयर जो है वो लोअर टंग रिम से एस्केप कर रही होती है। लेटरल कॉन्सोनेंट्स उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब ज़ुबान जो है वो आपके माउथ के मिडल को ब्लॉक करती है और जो एयर है वो आपके माउथ के साइड से पास हो रही होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एक ही लेटरल कॉन्सोनेंट है जिसको ला के नाम से बोला जाता है। अभी हम देखने जा रहे हैं ला के ऊपर जो वीडियो है उसको अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये देखिए ज़ुबान जो है वो जो आपकी जो टिप का जो टंग है वो एल्वियोलर रिज के पास पहुंच गई है, उस प्लेस तक पहुंचती है और उस वक्त ये साउंड प्रोड्यूस होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपके मिडल जो है माउथ का मिडल है वो बेसिकली एयर को स्टॉप करता है, यानी कि ये एयर उसने जो वो ब्लॉक किया है और उसके बाद जो है वो साइड से वो निकलती है। ठीक है, ये साइड से ये निकल रही है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे मैंने बात की कि सिर्फ एक ही लिटरल साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो आखिरी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है उसको अप्रॉक्सीमेंट कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेंट जो है उस हकीकत की तरह रेफर कर रहे हैं कि जब आर्टिकुलेटर्स जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं और वो एक दूसरे को टच नहीं करते। अप्रॉक्सीमेट में दो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं लेकिन इतने करीब नहीं आते कि वो एयर की टर्बुलेंस क्रिएट कर सके, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो फास्ट वावल टाइप साउंड होती है या उस तरह की कोई चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे वाह जो है डब्ल्यू जैसे इसको बोलते हैं वाह, ठीक है, ये भी फास्ट यू साउंड है, से यू ए आई, ठीक है। वाई में वाई जिस तरह हम बोलते हैं वाई, तो ये भी उसी तरह कि जब आप वर्ड बोल रहे हैं वाई जब आप बोल रहे हैं तो फास्ट यू साउंड है यहाँ पे। इसी तरह आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपकी ज़ुबान कभी भी जो है वो आपके माउथ के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करती। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तीन जो है वो अप्रॉक्सीमेट्स हैं, वाह वेट के अंदर, हॉवर्ड, ठीक है, और या यस के अंदर, और रा राइट और रोर के अंदर। अभी हम इन तीनों पे वीडियो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए रा साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। रा के अंदर जो है वो जुबान जो है वो हार्ड पैलेट तक रेज होती है लेकिन उसके इतना क्लोज नहीं आती, एल्वियोलर पोस्ट एल्वियोलर एरिया तक जाती है। चूँकि अप्रॉक्सीमेट है ये, तो इसमें आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन टच नहीं करते। देखिए ज़रा कि ये यहाँ पे ज़ुबान यहाँ तक पहुँचती है और एयर यहाँ से गुजर के बाहर निकल जाती है। इनको अप्रॉक्सीमेट इसीलिए कहा जाता है कि ना ये वावल है ना ये कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि वावल के अंदर जो होता है कि वो बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के निकलती है, यहाँ भी वाइब्रेशन से ही पैदा होती है, डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं होती। अप्रॉक्सीमेट बेसिकली होता है विदाउट टचिंग जो है वो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। एक दफ़ा फिर इसको चला के देख लेते हैं। इसके बाद एक साउंड ये वाह भी एक साउंड है। वाह जैसे वेट और हावर्ड के अंदर है, बैक ऑफ टंग जो है वो विलम के पास तक रेज होता है, उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जाता। लिप्स जो है इसके अंदर राउंडेड होते हैं और इसको व्हीलर साउंड भी बोला जाता है। यहाँ इसको देखिए ज़रा कि यहाँ तक आता है। अप्रॉक्सीमेट है, मैंने जैसे बात की कि टच नहीं करते बल्कि उसके अप्रॉक्सीमेट लेवल तक पहुँचते हैं और वहाँ से फिर वो वापस आ जाता है। जुबान की सारी मूवमेंट है, जुबान कहाँ से किस तरह वो मूव करती है, ठीक है। हमारी अगली साउंड या की है, यस, जिस तरह हम यस बोलते हैं या, ठीक है। यहाँ पे उसने जे की बजाय वाई की इंडिकेशन दी है लेकिन ये बेसिकली उसी तरह, ठीक है। यस, यस के अंदर इसको इसी तरह बोला जाता है। सो या के अंदर टंग जो है वो हार्ड पैलेट तक रेज होती है, उसके क्लोज नहीं आती और इसको पैलेटल साउंड भी बोला जाता है। यहाँ देखिएगा ये किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। ये भी अप्रॉक्सीमेट है, देख लीजिए ये उसके बिल्कुल करीब तक जाता है लेकिन वहाँ टच नहीं होता। सो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के आते हैं, करीब आते हैं, क्लोज आते हैं लेकिन एयर की टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। तो
तो इसी वजह से इनको अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है। अभी हमने इन तीनों लेक्चर्स के अंदर क्लासिफिकेशन की मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेस पे कॉन्सोनेंट्स की मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया। यहाँ पे हमने इसके अंदर प्लॉजिव्स के बारे में बात की और एफ्रिकेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, लेटरल्स और अप्रॉक्सीमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन की। याद रखिएगा कि मुख्तलिफ फोनेटिशियंस इसको मुख्तलिफ अंदाज में, ख़ास तौर पे जो अप्रॉक्सीमेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। कुछ लोग उसे जो वो सेमी वावल्स भी कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो मेन मकसद था इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह जो वो कॉन्सोनेंट साउंड्स को आर्टिकुलेट किया जाता है। तो इसमें दो मेजर चीज़ें आपने समझी होंगी। एक तो यह है कि कंप्लीट क्लोजर जब होता है और आपकी जो ओरल कैविटी है वो क्लोज हो जाती है। ओरल कैविटी के क्लोजिंग के दौरान जो है प्लॉजिव्स, एफ्रिकेट्स और नेजल्स जो प्रोड्यूस होते हैं। एक विद कंप्लीट बर्स्ट ऑफ एयर के साथ निकलते हैं, प्लॉजिव्स होते हैं। दूसरे एफ्रिकेट्स जो कि स्लोली एयर जो रिलीज होती है, और नेजल्स के अंदर ओरल कैविटी बंद ही रहती है और वो नेजल कैविटी से साउंड जो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आते हैं फ्रिकेटिव्स जो कि हल्की सी फ्रिक्शन के साथ वो प्रोड्यूस होते हैं। लेटरल है जो कि रास्ता बंद नहीं होता बल्कि साइड से वो निकलता है। सो अप्रॉक्सीमेट के बारे में हमने बात की कि थोड़ा सा करीब जाते हैं, लेकिन ये भी इसमें भी आर्टिकुलेटर्स टच नहीं करते। सो बेसिकली ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप कॉन्सोनेंट्स को आप उनकी क्लासेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से रिलेटेड, जिस पे मैंने आपको 3 वीडियोस के अंदर चीज़ें एलेबोरेट की हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे उस पर अपना तबसरा करके बताना है। ये मेरी ऑनलाइन क्लास का लेक्चर है। मेरा नाम अताउर रहमान जदून है। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में लिंग्विस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 03335499 अफोर्डेबल फ़ी के साथ आप मेरे लिंग्विस्टिक्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।